एक प्राणायाम या एक्सरसाइज आप कह सकते हो और कानों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आपको सुनना भी कम हो गया है और काफी लंबे समय से ये परेशानी चल रही है, वो भी आपकी ठीक हो सकती है। कान अगर बहते, कानों से आवाज आती है, कानों की किसी भी तरह की समस्या है अगर आपके साथ, आपके बच्चों के साथ है, तो वो भी ठीक हो जाएगी सिर्फ एक एक्सरसाइज या प्राणायाम, जो भी आप बोलना चाहें। इसके साथ में ये ही नहीं, गले के ऊपर के जितने भी आपकी बीमारियां हैं, यानी आंखों के रोग, नाक का रोग या दांतों के रोग, वो भी आपकी इस प्राणायाम से ठीक हो सकती हैं। ये कौन सा प्राणायाम है जो इतने चमत्कार करता है, वो जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, देखो आपको विश्वास भी हो जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी मम्मी के जो कान थे तो उनको पहले से ही कम सुनाई देता था, यानी नजले की जो शिकायत होती है ना, वो उनको थी। उनके कान भी बहते थे। धीरे धीरे करके एक कान का पर्दा खराब हो गया, जिसके लिए उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा था। ये असर हम लोगों के ऊपर भी आ रहा था। जैसे हम बड़े होते चले गए, तब तक तो हम नॉर्मल थे, लेकिन बड़े होने के बाद यानी 20-25 साल की उम्र में जब हम आए तो कानों में खुजली वगैरह ये सब चीजें थी। तो मुझे भी कई बार लगा कि ये कान बंद हो रहा है, बार बार बंद होता था, खुल जाता था। कुछ दिनों के लिए कम सुनाई देता था, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया तो इस कान से सुनाई नहीं दे रहा, या कभी इस कान से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी रात में और मुझे इस कान से आवाजें आने लगी, जैसे कोई सांस लेता है, कुछ ऐसी सांस लेने की आवाजें, कुछ ऐसे जैसे हल्की सी सीटी की आवाज आ रही हो। और वो आवाज जब भी मैं अकेले में होती तब भी मुझे सुनाई देती थी, और कानों में खुजली वगैरह। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि नसें तो अभी सब नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है कि पर्दे में कोई दिक्कत हो, नजले की शिकायत हो। मतलब रिपोर्ट में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं आया, लेकिन वो जो मम्मी के साथ हो रहा था वो मेरे साथ भी होना शुरू हो गया था। और मैं डर रही थी कि मेरी मम्मी के कान का ऑपरेशन हो चुका है, अभी भी उन्हें थोड़ा कम ही सुनता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने क्या किया, प्राणायाम तो मैं करती थी, एक प्राणायाम और ऐड कर दिया अपने रूटीन में और खाने पीने की चीजों को सुधारा। और आज मेरे कान बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कोई खुजली नहीं होती, मेरे कान बंद नहीं होते, मुझे सर्दी जुकाम भी कम होता है। पहले मुझे एक महीने के लिए सर्दी जुकाम होता रहता था, नजला जिसको बोलते हैं। अभी मुझे एक साल हो जाता है, तब कहीं जाके हल्का फुल्का नजला जुकाम होता है। तो मेरे कान तो बिल्कुल नॉर्मल है। आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आज मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खाने पीने की चीजें सुधारिए। सैलेड, साग सब्जियां, ये सब चीजें आपने खानी है जो आपकी मार्केट में सीजनल आ रही है। घर पे बना के जो हेल्दी फूड यानी कि ताजा खाना होता है वो आपको खाना है। अवॉइड क्या क्या करना है, देखो नजला जब ये बढ़ता है, सर्दी जुकाम अगर ज्यादा हो रहा है, कानों की शिकायत है, तो ये तब आता है जब कफ के रोग आपको ज्यादा हो, यानी कफ की बढ़ोतरी आपकी बॉडी में हो रही है, कफ बढ़ रहा है। ये किस कारण से बढ़ता है, दूध या दूध से बनी चीजें अगर आप गलत तरीके से खा रहे हैं, यानी दूध पीना है तो गर्म करके रात को सिर्फ एक बार पीना है। ऐसे नहीं कि दिन में अगर कई टाइम आप दूध पीते हैं तो वो हेल्दी है, ये कफ बढ़ा देता है आपका। फिर ये कफ बढ़ा हुआ आपका ऊपर के जितने भी रोग होते हैं वो सारे रोग इसी वजह से होते हैं कि कफ बढ़ा हुआ है, तो इसलिए दूध को कम कर dीजिए। फिर दूसरी चीज, दही अगर आप खाते हैं तो सिर्फ एक समय खानी है, दोपहर के समय जब तेज धूप हो। बरसात के मौसम में या बहुत ठंडी के दिनों में जब सूरज नहीं है तब दही मत खाइए। दही अगर खा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डालनी है। और अगर आपको कानों से कम सुनाई देता है तो कम से कम 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर हर एक दिन यूज करना है। आप सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, या चटनी अगर बना रहे हैं तो उसमें डाल के खा सकते हैं। तो ये आपको इस्तेमाल करना है। फ्रिज की जितनी भी ठंडी चीजें हैं, आइसक्रीम वगैरह या खीर खा रहे हैं, दूध से बनी हुई चावल की खीर, वो भी अवॉइड करनी है। अगर खाना चाहते हैं तो गर्म करके खाइए और सिर्फ एक टाइम धूप के समय आपने खानी है। इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय केला, दही या जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनको अवॉइड करें। अगर सैलेड भी आप खा रहे हैं सर्दियों के दिनों में तो वो भी हल्का स्टीम कर लीजिए, हल्का सा गर्म कर लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए। नींबू का प्रयोग बिल्कुल ना करें, खट्टी चीजों का प्रयोग ना करें, दही, लस्सी इनका परहेज करें। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, कानों की दिक्कत है, बहुत ज्यादा नजला जुकाम हो रहा है। ये तो हो गई खाने पीने की चीजों के बारे में। और सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है। देर रात तक जागते हैं तो कफ और बढ़ जाता है और आपको परेशानी में डाल सकता है। चलिए अब आते हैं प्राणायाम के बारे में।
तो सबसे पहला प्राणायाम, आपको आराम से रिलैक्स होके खाली पेट बैठ जाना है। हाथों की मसाज करनी है, तेल लगा के भी कर सकते हैं या बिना तेल के भी कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों को रगड़े, हाथ जब गर्म हो जाए उन्हें अपने कानों पर ऐसे टिका दे और इस तरीके से करें। ये हल्का हल्का कानों की मसाज करना है इस तरीके, या ऐसे भी कर सकते हैं 10-20 सेकंड के लिए, जैसे आपको ठीक लगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर से गर्म कर लिया, हथेलियों को कानों के ऊपर रखेंगे, दबाइए, छोड़िए। जिनकी नसें सूख गई हैं, नसें खराब हो गई है, सुनना बिल्कुल बंद हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्राणायाम जो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखना और करना शुरू कर दीजिए, नसें भी आपकी खुल जाएंगी अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो कम से कम 10 से 20 बार हल्का सा प्रेशर देना है, कान बंद हो जाएंगे, फिर खोलना है, तो इससे नसें खुलने लगती हैं, आपकी नसें ठीक होने लगती हैं इस तरीके से। अगर हाँ ऑपरेशन करवा लिया है, आपने पर्दा डलवाया है या कान का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है, तो तुरंत ना करें। जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, तो डॉक्टर से पूछ के ही करना है कि ऑपरेशन के बाद हम इस तरीके का प्राणायाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी दिक्कत या प्रॉब्लम अलग अलग होती है। लेकिन जिन्होंने ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं कराया वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद हाथों को फिर से रब कर लीजिए, थोड़ा सा रब करना है अपनी उंगली, जो पहली फिंगर होती है ना, कानों के ये जो गड्ढा होता है कान के पीछे, ये गड्ढा नीचे, यहां अपनी उंगलियों को रखिए और ऐसे घुमाइए 10 से 20 बार एक डायरेक्शन में, ऐसे हल्का सा प्रेशर देके ऐसे घुमाना है, और 10 से 20 बार अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप घर में बैठ के करें तो आंखें बंद करके करें, यानी फील करें कि प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है और कैसा फील आपको हो रहा है, ये चीजें कहाँ कहाँ पे फील होती जा रही है, कहाँ पे आपको फर्क महसूस हो रहा है, इस तरीके से फील करें। 10 से 20 बार एक साइड और 10 से 20 बार ही अपोजिट साइड घुमाना है इसको। अब घुमाने के बाद आप ध्यान से सुनिए, जो इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वो कौन सा है। आपको सांस लेना है, पहले सांस लेंगे, नाक से भरेंगे, उसके बाद सांसों को गालों में भर दीजिए और नाक और मुंह को बंद करना है। सांस भरने के बाद जब गालों में सांस भर जाएगा तो गाल फूल जाएंगी, नाक को ऐसे अपनी उंगलियों से बंद करेंगे और बंद करने के बाद इस सांस को हल्का हल्का कानों की तरफ पुश करेंगे, जैसे पीछे की तरफ धक्का देंगे ताकि कानों में वो प्रेशर फील हो। बहुत ज्यादा तेज नहीं, हल्का हल्का धीरे धीरे करेंगे। 1 या 2 बार शायद आपसे ना हो पाए, लेकिन अगर आप डे बाय डे करते जाओगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। इससे आपकी नसें खुलेंगी, जो बंद नसें है वो खुलनी शुरू हो जाएंगी, जो नस सूख गई है वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो नस भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। देखो कैसे करना है मैं बताती हूँ। सांस भरिए पहले नाक से, देखो आप धीरे धीरे से करोगे, पहले आपके कान बंद रहेंगे, खुलेंगे नहीं, धीरे धीरे सांस फेंकते रहो। आपको सांस को पुश करना है अंदर की तरफ, तो ये आपके कानों में जाएंगी, कानों में जाके धीरे धीरे पुश करना है, धीरे धीरे पुश करते रहना है, वापस लेना, पुश करते रहना, वापस लेना है, पुश करते रहना, वापस लेना है सांस को। ये गाल में आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गाल में आएगी आपकी सांस, फिर ऊपर जाएगी। कम से कम जितना सांस को रोक सकते हो उतनी बार कर लो, 5 से 10 बार कर लो। फिर सांस आपको पी जाना है, जो सांस गाल में थी उसको पी जाइए, जैसे सांस भरी हुई थी पी जाना है, पेट में पी जाने के बाद नॉर्मल सांसें लेनी है, उसके बाद फिर से रिपीट करना है। ऐसे 3 बार करना है आपने, एक दिन में 3 बार तो जरूर करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 4 बार भी आप कर सकते हैं, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। पूरे दिन नहीं, ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठे बैठे आप यही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 3 से 4 बार रिपीट करना है एक दिन में, उससे ही आपके कान ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अब एक बार ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद एक और प्राणायाम बताती हूँ, बस इतना ही करना है। और फिर देखना आपके कान, आंख, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी गर्दन से ऊपर की है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एक बार और देख लीजिए, देखिए कैसे।
इस तरीके से। अब एक और प्राणायाम है जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कानों की प्रॉब्लम को ठीक करने में। आवाज अगर आती है ना वो भी ठीक हो जाएंगी। आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है, सांस भरनी है और कान को बंद कर लेना। एक उंगली से कोई सी से भी कर लो, अंगूठे से कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ऐसे कर लीजिए। और भंवरे की आवाज गले से होते हुए बाहर निकालनी है, मुंह नहीं खोलना है, धीरे धीरे नाक से सांस बाहर फेंकना है और भंवरे की आवाज निकालते जाना है। देखो कैसे। इस तरीके से कम 10 से 20 बार कानों को दबा लेना है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, उंगली से अंगूठे से जैसे भी। उसके बाद जो कंपन फील होगा, सांस भर के भंवरे की आवाज निकाल रहे हैं, वो कंपन आपके पूरे फेस पे होगा, कानों के अंदर भी होगा। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जितना ब्लड का सर्कुलेशन आपके कानों में, आपके पूरे एरिया में घूमेगा, उतने आपके कानों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कानों की तो कानों की, आपकी आंखों की है, आंखों से कम दिखाई देता है। या कई बार क्या हो जाता है कि आंखों से जब हम देखते हैं ना, कुछ धब्बे सामने दिखाई देते हैं, वो वैसे नहीं होते कि सामने धब्बे हैं, आंखों के सामने ऑटोमेटिक धब्बे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम भी ठीक होती है। साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से नाक बंद रहती है, ये सारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दांतों की समस्या है, ये भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी अगर आप ये प्राणायाम इस तरीके से करते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत है। खाने पीने की जो आदतें मैंने आपको बताई है उनको सुधार लीजिए। फ्रिज की ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करना है, और मैदा, चीनी या फिर जितने भी मार्केट के फूड हैं उनको कम से कम खाना है, या अवॉइड कर सके तो वो ठीक है। हल्की गर्म चीजें खानी है, जो भी आपको खानी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।